हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम्स के जीके जीएस के पोर्शन को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जीके जीएस के पोर्शन को हम यूनिक पब्लिकेशन के इस किताब से करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस किताब को चाहें तो इसको बाज़ारों से भी खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप आसानी से इसे ऑनलाइन परचेज कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस बुक से हम इसके जीके जीएस के पोर्शन को करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है 10 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ग्राम खून, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ग्राम खून, 18 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ग्राम खून। ऑप्शन नंबर डी है 24 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ग्राम खून। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ग्राम खून। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आहार नाल सामान्यतया बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए मांसाहारियों में, ऑप्शन नंबर बी शाकाहारियों में, सी सर्वाहारियों में, डी कीटभक्षियों में। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मांसाहारियों में। दोस्तों, मांसाहारियों में आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन है रेटिनॉल, कैरोटीन, राइबोफ्लाविन या थियामिन। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैरोटीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। ऑप्शन है ठंडे एवं शुष्क अवस्था में, ठंडे एवं नम अवस्था में, गर्म एवं शुष्क अवस्था में या गर्म एवं नम अवस्था में। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। दोस्तों, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हार्मोन उपयोगी है। ऑप्शन है उपापचयी प्रक्रिया हेतु, पाचन एवं पुनरुत्पादन हेतु, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए या फिर बीमारियों से बचाव हेतु। तो दोस्तों, 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपापचयी प्रक्रिया हेतु। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या रैंकाइन। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केल्विन। अगला प्रश्न है, एक एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट परमाणविक द्रव्यमान इकाई समतुल्य है। ऑप्शन है 1.6735 गुणे 10 का पावर -24 ग्राम के, या 1.6735 गुणे 10 का पावर -27 ग्राम के, या 1.6735 गुणे 10 का पावर -31 ग्राम के, या 1.6735 गुणे 10 का पावर -34 ग्राम के। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.6735 गुणे 10 का पावर -24 ग्राम के। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि वह तेजी से चल सके।
फिसलने की संभावना कम हो सके, उसकी ऊर्जा बची रहे, अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। दोस्तों जब मनुष्य पहाड़ पर चढ़ता है तो संतुलन को बनाए रखने के लिए वो आगे की ओर झुक जाता है। आगे झुकने से उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली भार की कार्य रेखा उसके पैरों के बीच से होकर गुजरती है, जिस वजह से उसका संतुलन बना रहता है। दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह क्या करता है? ऑप्शन है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान व ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, या अपकेंद्री बल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होने पर पंखे पर दाब बढ़ जाएगा, समान ही रहेगा, कम हो जाएगा, या उतना रहेगा जितना उसके नीचे है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 प्राथमिक रंग हैं, नीला, हरा और लाल, नीला, पीला और लाल, पीला, नारंगी और लाल, या बैंगनी, पीला और नीला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला, हरा और लाल। दोस्तों इसको संक्षिप्त रूप में आप RGB याद रख सकते हैं। R से रेड, G से ग्रीन और B से ब्लू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट है मृदु कठोर, बहुत कठोर, या बहुत नरम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत नरम। अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र दोस्तों CaSO4 होता है, CaSO4। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। और साथ ही 2H2O भी रहता है हाइड्रेटेड हो जाने पर। अगला प्रश्न है, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। ऑप्शन है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, या फिर 6 से 7 लीटर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। दोस्तों एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर या शरीर के कुल भार का 7 से 8% होता है। शरीर के कुल भाग का 7 से 8% होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पादपों में खाली स्थान होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। ऑप्शन है स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, या वसा।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज। दोस्तों पादपों में सेल्यूलोज होता है, जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की ही बनी होती है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न न्यूमेरिकल है, यानी कि आंकिक प्रश्न है। तो इसको दोस्तों आप v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, इस फॉर्मूले से आप इसमें a यानी त्वरण का मान निकालेंगे, और उसके बाद f बराबर a में इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद आप f का मान यानी कि बल का मान ज्ञात कर लेंगे, जिससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको यहाँ पर हल नहीं करेंगे, आप इन दोनों फार्मूलों की सहायता से इसको हल करके अपने ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेग, त्वरण व तय की गई दूरी में सहसंबंध है। ऑप्शन नंबर ए, v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एस बराबर यू टी प्लस में हाफ a इंटू टी स्क्वायर, या s इज इक्वल टू यू टी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? ऑप्शन है कण, तरंग, न तो कण न तरंग, कण एवं तरंग दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कण एवं तरंग दोनों। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री तापमान की 1 किग्रा बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किग्रा पानी के साथ मिला दी जाती है, परिणामी तापमान क्या होगा? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य, 0 डिग्री सेल्सियस से कम, 0 डिग्री सेल्सियस के समान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री सेल्सियस से कम। अगला प्रश्न है, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 ईस्वी तक रही में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया? ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। अगला है राजकीय क्षेत्र में औद्योगिकरण का विकास, विशेषकर मूल एवं भारी उद्योग। अगला है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार बनाकर किया जाता है? ऑप्शन है थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक,
मध्य वर्गीयों की प्रति व्यक्ति आय, निम्न वर्गीयों की प्रति व्यक्ति आय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दोस्तों विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन सामान्यतः उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में दैनिक उपभोग की वस्तु को रखा जाता है, जो हम प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं दोस्तों, उन्हीं वस्तुओं को उपभोक्ता के मूल्य सूचकांक में रखा जाता है। जबकि विकासशील देशों में उपभोक्ता मूल्य के साथ थोक मूल्य सूचकांक को भी आधार बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जैसे कि आपने देख लिया। इसका बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? ऑप्शन है लिच्छवी, मौर्य, गुप्त, चोल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिच्छवी। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि बिहार इसी से संबंधित कोई भी सूचना हो या पढ़ाई से संबंधित कोई भी बातें हो वो अति शीघ्र आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।